जय श्री हरि विठ्ठल। जय श्री नामदेव जी महाराज। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी शरण में रहते हैं, ईश्वर उसकी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। भक्त भगवान से मदद मांगे या न मांगे, वह किसी न किसी माध्यम द्वारा उन तक आवश्यक मदद पहुंचा ही देता है। जो ईश्वर की मदद करने के तरीके को नहीं जानते, वे कहेंगे मुश्किल की घड़ी में जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो फला इंसान ने हमारी मदद की। मगर एक भक्त समझ सकता है कि ईश्वर ने ही उस इंसान के माध्यम से उसकी सहायता की है। संत नामदेव जी के जीवन काल की ऐसी बहुत सी घटनाएं प्रचलित हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे उनकी भूलों को स्वयं भगवान ने आकर सुधारा और उनकी मदद की। ऐसी ही कुछ घटनाओं का जिक्र इस चैनल पर किया गया है, जो सत्य को प्रमाणित करती है। संत नामदेव विठ्ठल प्रभु के ध्यान में इतने मगन रहते थे कि उन्हें घर गृहस्थी के कामों की चिंता ही नहीं रहती थी। उनके घर वाले यदि उन्हें कोई काम सौंपते तो वे उस काम को करने के लिए निकलते तो सही घर से, मगर घर तक वापस आते आते काम को भूल ही जाते थे। कारण उनका चित्त सदैव विठ्ठल भगवान के ध्यान स्मरण में खोया रहता था। वहाँ कुछ और स्मरण रखने की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। एक बार की बात है, नामदेव के घर का थोड़ा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जो मरम्मत मांग रहा था। उनके पिता व्यापार के काम में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनके पास घर की मरम्मत करवाने का समय ही न रहता। इसीलिए नामदेव की पत्नी राजाई नामदेव को याद दिलाने लगी कि घर की मरम्मत के लिए कोई मिस्त्री मजदूर ले आइए और इस काम को पूरा कीजिए। वे घर से ये सोचकर निकलते कि आज जरूर किसी मजदूर को लेकर घर की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह काम को भूलकर भजन कीर्तन या ध्यान में लग जाते। उनकी पत्नी इस काम को याद दिलाते दिलाते हार चुकी थी, मगर नामदेव का रवैया बदलता ही नहीं था। घर से निकलते ही उनके कदम विठ्ठल की ओर दौड़ पड़ते। वापस घर पहुंचकर पत्नी का क्रोध भरा चेहरा देखकर ही उन्हें याद आता कि अरे, मैं तो मजदूर लाने की बात बिल्कुल ही भूल गया। इस बात के लिए वे पत्नी से क्षमा याचना करते और अगले दिन उस कार्य को पूरा करने का वादा करके फिर से निकलते, लेकिन अगला दिन भी पहले दिन की तरह ही व्यतीत हो जाता। एक दिन पत्नी के अत्यंत क्रोध करने पर वे घर से विठ्ठल भगवान की सौगंध लेकर निकले कि आज मैं सीधे मजदूर को लेकर आऊंगा और घर की मरम्मत करवाऊंगा, वरना मैं घर ही नहीं आऊंगा। घर से निकलकर भी मजदूर के घर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चलते चलते उन्हें एक क्षण विठ्ठल दर्शन का विचार आया तो उनके कदम वापस मंदिर की ओर मुड़ गए। विठ्ठल भक्ति में वे विठ्ठल के नाम की सौगंध भी भूल गए। मगर जैसे कहते हैं कि जो भक्त ईश्वर को संत नामदेव की तरह समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी कर्तव्य पूर्ति का भार वहन करते हैं और अपने भक्त के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देते। वैसे ही नामदेव को न सही, लेकिन भगवान को नामदेव की सौगंध का ख्याल रखना पड़ा। उस दिन बिना किसी बुलावे के उनके घर मरम्मत करने के लिए कुछ मिस्त्री मजदूर पहुंच गए। वे राजाई से बोले, हमें नामदेव महाराज ने घर की मरम्मत के लिए भेजा है। उनकी बात सुनकर राजाई हैरानी में पड़ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उनके भुलक्कड़ पति ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वह बहुत खुश हुई। मजदूरों ने नामदेव के घर पहुंचने से पहले ही पूरा काम खत्म कर दिया और वापस लौटने लगे। जब राजाई ने पैसे लेने की बात की तो वे बोले कि पैसों का हिसाब किताब हम कल आकर नामदेव महाराज से कर लेंगे। उधर देर से नामदेव घर लौटते हुए सोच रहे थे, आज तो मेरी खैर नहीं, आज तो राजाई मुझे जमकर बुरा भला कहेगी। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, सुबह की बात शाम तक भूल जाता हूँ। लेकिन घर पहुंचकर देखा तो पत्नी और उनके माता पिता बड़े प्रसन्नचित होकर उनका स्वागत कर रहे थे। जब उन्हें घर की मरम्मत होने की बात पता चली तो वे हैरान रह गए। वे समझ गए कि स्वयं विठ्ठल ने उनकी सौगंध की लाज रखी है। वे अभिभूत हो गए। मन ही मन वे ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। हे ईश्वर, तुमने एक बार पुनः मेरी लाज बचाई है। आज मेरे
प्रेम में मेरे घर मजदूर बनकर भी आ गए और मुझे अपमान और डांट से बचा लिया। धन्य हो प्रभु। नामदेव ने जब अपने घर वालों को ईश्वर की इस लीला के बारे में बताया ईश्वर की इस लीला के बारे में बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। राजाई बोली, ऐसा भी कभी होता है भला? कल जब वे मजदूर अपना हिसाब करने आएंगे तो देख लेना। मगर अगला दिन तो क्या, 2-3 दिन चले गए, कोई मजदूर पैसे लेने नहीं आया। इसके बाद नामदेव अपनी पत्नी से बोले, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि भगवान विट्ठल की लीला से ये सब संभव हुआ? वे मेरी सौगंध की लाज रखने के लिए मजदूर का वेश धरकर हमारे घर आए थे और अपने हाथों से घर की मुरम्मत की। यह सुनकर राजाई चुप रही। उनका तार्किक दिमाग इस बात पर यकीन करने को राजी नहीं था, लेकिन हृदय मान रहा था, क्योंकि बिना पैसों के कोई सामान्य आदमी किसी के घर में इतना कार्य नहीं कर सकता। वैसे भी नामदेव के हाथों विट्ठल के साक्षात भोजन करने का किस्सा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध ही था। जय श्री हरि विट्ठल, जय श्री नामदेव जी महाराज।